थायराइड की समस्या। तो थायराइड की जो समस्या है वो भी एपिडेमिक के रूप में बढ़ रही है। एपिडेमिक मतलब मेजोरिटी लोगों को जब एक ही प्रकार की समस्या होती है उसको हम बोलते हैं एपिडेमिक। ठीक है। थायराइड की समस्या इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है, आखिर थायराइड की समस्या है क्या? देखिए, थायराइड एक ग्लैंड होती है जो कि हमारे गले के अंदर उपस्थित होती है। उससे बहुत सारे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। कई बार तो थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड जो हॉर्मोन्स हैं वो ज्यादा मात्रा में रिलीज हो जाते हैं, कई बार कम मात्रा में रिलीज होते हैं। अगर ज्यादा मात्रा में रिलीज हो जाए उसको हम बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। व्यक्ति धीरे धीरे पतले होने शुरू हो जाते हैं। और जो दूसरी समस्या है जिसमें व्यक्ति मोटे होने शुरू हो जाते हैं थायराइड की वजह से, उसको हम बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि जो हाइपोथायराइडिज्म के जो केसेस हैं, मतलब थायराइड ग्लैंड के से रिलेटेड जो हॉर्मोन्स हैं उनके असंतुलन की वजह से, थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड बहुत सारे हॉर्मोन्स हैं, थायरोक्सिन है, TSH है, T4 है। अगर थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड जो हॉर्मोन्स हैं वो कम मात्रा में रिलीज होते हैं तो उसको बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म। तो आपको जान की हैरानी होगी, जो हाइपोथायराइडिज्म है जिसमें व्यक्ति के शरीर के अंदर वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, ऐसी संभावना महिलाओं के शरीर के अंदर पुरुषों के कंपैरिजन में 4 गुना अधिक है। मतलब अगर एक पुरुष को आपको हाइपोथायराइडिज्म देखने को मिलेगा तो 4 महिलाओं को आपको हाइपोथायराइडिज्म देखने को मिलेगा। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से हमें थायराइड की जो समस्या है उसको अपने शरीर के अंदर से दूर करना है। थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड जो हॉर्मोन्स हैं उनको संतुलित करने की आवश्यकता है। ठीक है। अगर महिलाएं, स्पेशली महिलाओं के शरीर के अंदर थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है तो वही समस्या आगे आने वाले समय में PCOS की समस्या को भी उत्पन्न कर सकता है। PCOS की समस्या क्या है? महिलाओं के शरीर के अंदर हार्मोनल इम्बेलेंस की समस्या, हॉर्मोन्स का असंतुलन होना, और वही समस्या आगे आने वाले समय में महिलाओं के शरीर के अंदर इनफर्टिलिटी जैसे इश्यू को उत्पन्न कर सकता है, बच्चे ना पैदा होने वाली समस्या को उत्पन्न कर सकता है। तो आयुर्वेद यही कहता है कि जो गलगंड की समस्या, गलगंड मतलब गले के अंदर जो ग्लैंड उपस्थित होती है, थायराइड ग्लैंड की जो समस्या है हमारे शरीर के अंदर क्यों उत्पन्न होती है? हमारे शरीर के अंदर कफ दोष के असंतुलन की वजह से उत्पन्न होती है। और जब हमारे शरीर के अंदर अमा, जो अपचित भोजन की वजह से जो अमा हमारे शरीर के अंदर वो उसकी मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है, हमारे थ्रोट चैनल को ब्लॉक कर देता है। तो इसलिए जरूरी क्या है, हम अपने शरीर के अंदर कफ दोष को संतुलित करें। और साथ ही जो अमा, जो अपचित भोजन की वजह से विषाक्त तत्व हमारे शरीर के अंदर जमा हुए हैं, उसको हमें अपनी थ्रोट चैनल से क्लियर करने की आवश्यकता है। तो थाइरोइड को आयुर्वेद के ज्ञान के अकॉर्डिंग किस तरीके से हमने बनाया, जैसे कचनार का हमने इसके अंदर यूज किया, गूगल का हमने इसके अंदर यूज किया, जिनको गलगंड नाशक के रूप में माना जाता है, मतलब थायराइड करेक्टर, थायराइड ग्लैंड को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया, शतावरी है, जटमांसी, हमारे शरीर के अंदर हॉर्मोन्स को रेगुलेट करने में हमारी मदद करते हैं। त्रिफला है, त्रिकटु है, जो कि हमारे शरीर के अंदर जो अग्नि है, जठराग्नि, उसको प्रदीप्त करने में हमारी मदद करेंगे, हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने में हमारी मदद करते हैं। तो अगर मैं बात करूं थायराइड की, इसको साइंस किस तरीके से वैलिडेट करता है, साइंस के विषय में क्या कहता है? साइंस कहता है जो कचनार का हमने इसके अंदर यूज किया, एंटी कोइट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज हैं, कोइटर की जो समस्या है उसको दूर करने में हमारी मदद करते हैं। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी की 2018 की रिपोर्ट है। गूगल का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर करने में हमारी मदद करता है। फाइटोथेरेपी रिसर्च की 2017 की रिपोर्ट है। अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे शरीर के अंदर जो स्ट्रेस है उसको कंट्रोल करने में मदद करेगा, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो हॉर्मोन्स है T4 है ना, उसको बूस्ट करने में मदद करेगा। हमारे शरीर के अंदर जो मेन स्ट्रेस हार्मोन है उसको कंट्रोल करने में मदद करेगा, कोर्टिसोल को। तो जो अश्वगंधा है, इस तरीके से, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर हॉर्मोन्स का इम्बेलेंस, हॉर्मोन्स का असंतुलन तब भी होता है जब हम स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं। तो हॉर्मोन्स का संतुलन होगा तो हमारे शरीर के अंदर जो थायराइड की समस्या है उसके बढ़ने की संभावना रहेगी, इसलिए अश्वगंधा का हमने इसके अंदर यूज की। शतावरी का हमने इसके अंदर यूज किया, महिलाओं के शरीर के अंदर पाए जाने वाला जो मेन सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन, उसको बैलेंस करने में हमारी मदद करता है शतावरी। जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी 2019 की रिपोर्ट है। जटमांसी का हमने इसके अंदर यूज किया, हमारे नर्वस सिस्टम को बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। फ्रंटियर्स इन फार्माकोलॉजी की 2020 की रिपोर्ट है। तो थायराइड क्यों अलग है, क्यों बेहतर है? क्योंकि न केवल हमारे मेटाबॉलिज्म को बेहतर करेगा, हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, इससे बहुत सारे हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, उसको भी बैलेंस करने में हमारी मदद करते हैं। हमारे शरीर के अंदर स्ट्रेस को भी कंट्रोल करेगा, हॉर्मोन्स को भी संतुलित करेगा। तो लंबे समय तक हम इसको यूज कर सकते हैं, किसी ना किसी सुपरविजन में भी यूज करें कि किस तरीके से जो समस्या है कैसे है। 10 से 15 ml दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ हमें इसको यूज करना है। 10 से 15 ml
दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ यूज करना है। लगातार 3 महीने तक हमें इसको यूज करना है, तब जाके बेहतर रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। साथ साथ में कुछ आसन प्राणायाम जरूर करें। मैंने आपको बताया था कि जो योगासन है, वो जो योग है, वो हमेशा आयुर्वेद का सारथी बनता है, आयुर्वेद के साथ मिलकर काम बन करता है। तो इसलिए से उज्जयी प्राणायाम है ना, उज्जयी प्राणायाम, गले को थोड़ा टाइट करके, आपको समझ आ जाएगा, यूट्यूब पे भी आप सर्च कर सकते हैं, किसी गाइडेंस में करें। और साउंड क्रिएट करनी होती है। तो जो उज्जयी प्राणायाम है वो बेनिफिशियल रहेगा। सर्वांगासन, जमीन के ऊपर लेट के धीरे धीरे पैरों को 90 डिग्री उठा के और पूरे शरीर को ऊपर की तरफ उठाना, तो उसको बोलते हैं सर्वांगासन। तो उसमें भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है जब हम साथ में